स्वागत है दोस्तों आप सबका एक बार फिर से। वेलकम यू ऑल। एंड एज वी डिड अ रिव्यू, एक हमने वो पोल किया था, वोटिंग की थी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट पोलिंग और वोटिंग वी आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू मंथली MCQ सीरीज। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी क्वालिटेटिव। आई गारंटी दैट दिस वुड बी वेरी वेरी क्वालिटेटिव। तो हम जनवरी पे हैं और हम जनवरी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस मंथ्स monthly MCQ is here. So let's start. The first question is, sulfur dioxide pollution is indicated by an excessive growth of which of the following? So the answer, if you know, is algal blooms. Now द सॉल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन समझेंगे, इसके अलावा सॉल्यूशंस में आपको 10 से 5 चीज़ें नई जानने को मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द सॉल्यूशंस। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट व्हेन मॉइस्ट, जब इनमें थोड़ी सी नमी होती है, गीलापन होता है, लाइकेंस कैन बी अ मेजर सिंक फॉर सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए एक बात जान लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड इज़ वाटर सॉल्युबल। तो इस वजह से क्या होता है, लाइकेंस का मॉइस्ट होना बहुत ज़रूरी है, इस बात को समझिए। और हम अपने पिछले जो अभी UGC नेट का एग्ज़ाम हुआ है इसमें देख चुके हैं दैट कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। तो इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज़ एब्जॉर्ब बाई लाइकेंस। पूरा नहीं होता है। इफ़ देयर इज़ अ स्टेटमेंट दैट द कंप्लीट सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी एब्जॉर्ब, तो उसको भी आप गलत करेंगे। और ये जो हम चीज़ बता रहे हैं ये हम बिल्कुल ऑथेंटिकेट, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं, लाइकेंस एज बायो इंडिकेटर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सो दिस इज़ अ पेपर, ऑथेंटिकेट रिसर्च पेपर पब्लिश्ड इन 2002। तो जितनी भी चीज़ यहाँ पे होगी बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिकेट होगी। और आप देखेंगे तो 30% विच इज़ नॉट एब्जॉर्ब इज़ बीइंग रिटेन्ड एंड इट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स विच इज़ लिटिल बिट ऑफ टॉक्सिक। ये पूरा कार्यक्रम था यहाँ पर। लाइकेंस का मॉइस्ट होना बहुत ज़रूरी है। सो दीज आर द चैनल्स, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे, इन्हें ज्वाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको जॉब पानी है प्रोजेक्ट्स की या PhD नोटिफिकेशंस, तो भी आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू इकोसिस्टम। अब हम क्वेश्चंस को कैसे बना रहे हैं, जैसे नेट पूछता है, स्टेटमेंट्स दे देता है, हर स्टेटमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और फिर उन स्टेटमेंट्स में अगर आप मेरा एनालिसिस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे भी देखिए, मैं उसे बताया है, दिस इज़ नोन एज डॉजिंग। तो चलिए इस डॉजिंग का हल हमने निकाला है। हम हर स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझेंगे। पहला है, इन एन इकोसिस्टम कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड जो होता है वो प्लांट, एनिमल या दोनों से मिलता है। The B statement is, the capacity of an ecosystem is known as ecotone to self-regulate itself and homeostasis is the zone of junction। तो चलिए देखते हैं, अगर आपको इसका आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे देन द आंसर इज़ ओनली, देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बहुत ध्यान से, विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, गलत कौन सा है। तो B and C both are wrong, सो द ऑप्शन बिकम्स C। सोल्यूशन देखते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। पहली बात है, व्हाट इज़ होम्योस्टैटिस। सो इकोसिस्टम होम्योस्टैटिस का मतलब एनिमल्स में भी होम्योस्टैटिस होता है, जहाँ अपने टेम्परेचर को वो मेंटेन रखते हैं, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस को मेंटेन रखते हैं। लेकिन इकोसिस्टम में इसका मतलब क्या है, दैट द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज इज स्टेबल। बस यही है होम्योस्टैटिस का मतलब। एंड व्हाट इज़ इकोटोन। इकोटोन आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ ओवर कनेक्टेड ब्रिज। और यहाँ पे जो जंक्शन है, यानी कि इकोटोन क्या होता है, द डाइवर्स जंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। तो अब ये गड़बड़ क्या हुई थी, गड़बड़ देखिए कुछ नहीं हुई थी। इकोसिस्टम जो इकोटोन जो है उसकी यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है जोन ऑफ जंक्शन, एंड होम्योस्टैटिस हैज़ अ डेफिनेशन इन B। सो इन्होंने क्या किया, इंटरचेंज कर लिया, स्वैपिंग कर दी। बस यही एक छोटा सा कन्फ्यूज़न है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्टेटमेंट्स ऑन द इफेक्ट ऑफ केमिकल्स ऑन एटमॉस्फेयर। देखिए डिफरेंट टॉपिक्स है, इसमें आपको स्टैटिक पोर्शन भी मिलेगा प्लस करंट अफेयर भी एम्बेडेड मिलेगा। आप देखेंगे बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो पहली बात है, सम एरोजोल्स कैन रिफ्लेक्ट लाइट एंड सम कैन एब्जॉर्ब। दूसरी बात है, सल्फेट्स एंड नाइट्रेट कूल्ड एटमॉस्फेयर। तीसरी बात है, ब्लैक कार्बन वार्म्स एटमॉस्फेयर। और चौथी बात है, एरोजोल डिक्रीज द मेल्टिंग ऑफ आइस इन आर्कटिक। तो इसको समझने के पहले हम क्या करते हैं, इसको समझने के पहले हम एक बार वापस जाते हैं और इसके
कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस पे चेक करते हैं। देखिए ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपको कुछ कुछ सही लग रहे होंगे कि हाँ एरोजोल्स भी लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे, सल्फेट एंड नाइट्रेट कूल कर सकते हैं, ब्लैक कार्बन के बारे में भी हमने सुना है, दिस वॉर्म्स, बट डज द एरोजोल डिक्रीज द मेल्टिंग ऑफ आइस इन आर्कटिक? तो इसी को देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ब्लैक कार्बन है, BC का मतलब यहाँ पर ब्लैक कार्बन है। सो इन ब्लैक कार्बन व्हाट हैपन्स, इन ब्लैक कार्बन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट इवेंचुअली इंक्रीजेस द, ये क्या बढ़ा देता है, ये जो सनलाइट होगा उसको बढ़ा देगा। अच्छा सनलाइट बढ़ने से क्या होगा? देखिए सनलाइट बढ़ने से क्या होगा कि अगर सनलाइट बढ़ जाता है तो सनलाइट बढ़ने के बाद आपको यहाँ पर वार्म यानी कि गर्मी बढ़ जाएगी। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बना हुआ है क्योंकि ये ग्लेशियर्स को भी, ब्लैक कार्बन आपने सुना होगा, आप यहाँ भी देख सकते हैं, एक हमने यहाँ पे लिखा है द डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ ब्लैक कार्बन स्टेट ऑफ द प्लैनेट, कोलंबिया क्लाइमेट स्कूल का एक पब्लिकेशन है, उससे हमने निकाला है। तो ब्लैक कार्बन के बारे में तो हमें ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात यहाँ पे ये देखिए, जो आर्कटिक में पॉल्यूशन है वो मेल्टिंग को रोक रहा है। हाँ बिल्कुल सही आपने सुना, ये हमने गार्जियन में, ये जो बहुत ही रिनाउंड न्यूज़पेपर है उसका हमने आपको दिखाया है। और यहाँ हमने नासा गवर्नमेंट का भी एक यहाँ पे आपको पिक्टोरियल ग्राफ दिखाया है। आप देख सकते हैं कैसे 2020 तक ये डिक्लाइन हो रहा है। द मेल्टिंग ऑफ द स्नो इज़ डिक्लाइनिंग ड्यू टू पोल्यूशन। देखिए इसके ज़्यादा कारण हमारे पास नहीं है, व्हाट आर द वैलिड रीजंस, लेकिन ये बिल्कुल एक सच्चाई एक रिसर्च पेपर में आया। तो इसमें देखिए सारे ही ऑप्शंस क्या हैं, ऑल द ऑप्शंस ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड केमिकल्स आर एब्सोल्युटली राइट, ये सब के सब सही प्रतीत होते हैं। अगली बात है, बहुत ही मज़ेदार ये सवाल है, बहुत ही क्वालिटेटिव है। आइडेंटिफाई द नेशनल पार्क मेंशन्ड हियर। सी वी आर नॉट गोइंग टू रेज दिस लेवल ऑफ यूपीएससी का लेवल नहीं रख रहे हैं हम अपना यूजीसी नेट और बाकी इन्वायरमेंटल साइंस के एग्ज़ाम्स, अगर कोई स्टेट पोल्यूशन का आता है या ऐसा कुछ, लेकिन हाँ आपको थोड़ा बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा। The first point is it was declared a tiger reserve in September 2008 based on its special type of ecosystem with ये। तो अब कुछ बच्चे कहेंगे हम इतना क्यों याद करें, ठीक है, मेन चीज़ आपको पता है आपको यहाँ से क्या ढूंढनी। देखिए मेन चीज़ ये है, क्या, ये तेराई बेल्ट। व्हाट इज़ तराई बेल्ट? तो आपको ध्यान में रखना है, हमें पहला सबूत क्या मिला है, दैट दिस नेशनल पार्क इज इन द तेराई बेल्ट। व्हाट इज तेराई बेल्ट? द रीजन और द रेन नियर गंगा, गंगा के किनारे का जो उपजाऊ एरिया है, द फर्टाइल एरिया लैंड, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, उसे हम कहते हैं तेराई। तो हमें पहला हिंट मिल गया। दूसरी बात, दूसरा हिंट पहले स्टेटमेंट में क्या है, वहाँ पे एलिगेंट प्रीडेटर्स मतलब आदमखोर, शायद ये शेर की बात कर रहा है, शायद ये भेड़िए की बात कर रहा है, उनके लिए खाना बहुत है। तो इसका मतलब देयर आर प्रीडेटर्स, देयर वुड बी टाइगर्स, देयर वुड बी वुल्व्स और चीताज। इवन चीता नहीं है भारत में, लेकिन मैंने आपको बोल दिया। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज़ ऑन द नॉर्दर्न एज, उसका जो नॉर्दर्न एज, नॉर्थ का हिस्सा है वो इंडो नेपाल बॉर्डर से टच करता है। सो इट वुड बी प्रोबेबली इन उत्तराखंड और इन उत्तर प्रदेश। क्या आपको समझ में आ रही बात? चलिए अभी भी हमें कन्फ्यूजन है, इज़ इट पीलीभीत और इज़ इट कॉर्बेट? अभी भी हमें दो ऑप्शंस में, या दुधवा भी हो सकता है, और हमें मैप इतना अच्छा नहीं आता। लेकिन द थर्ड स्टेटमेंट, winner of TX2 award 2020, this would probably give our answer, and our answer is third पीलीभीत नेशनल पार्क। देखिए जिनको थर्ड स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता उनको करंट अफेयर हमारा फॉलो करना पड़ेगा, हमने उसमें बताया है इसके बारे में। सो दिस इज उत्तर प्रदेश एंड इट लाइज इन द तेराई बेल्ट, गंगा सिंसियरली फ्लोज इन दिस स्टेट, और ये है हमारा पीलीभीत। सो इट टचेज द इंडो नेपाल बॉर्डर, ये ऊपर नेपाल है जहाँ पे मैंने मार्क किया है, एंड इट इज़ अ रेसिपेंट ऑफ TX2 अवार्ड्स, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये एक करंट अफेयर में चीज़ थी। इसके अलावा एक और मैं आपको डेटा बताता हूँ, इट इज़ हैविंग 5 आउट ऑफ 7 डियर्स स्पीशीज़। भारत में 7 स्पीशीज़ जो डियर की मिलती हैं उनमें से 5 मिलती हैं पीलीभीत में। तो ये छोटी मोटी चीज़ तो देखिए आपको जानना पड़ेगा। अगर आप इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो इतना आपको अपने देश के बारे में जानना भी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कंसिडर द स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर। तो वाटर वेपर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, ये एक जो गैसेस का कंपोजिशन है उस वो दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज़ ग्रेटर देन हीलियम इज ग्रेटर देन आर्गन। एंड थर्ड,
the troposphere contains 75% of the mass of atmosphere and is the atmospheric layer wherein जहाँ पर वेदर के फिनोमिना होते हैं। तो आपको क्या लगता है इनमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए ये करेक्ट की बात कर रहा है। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें से फर्स्ट और थर्ड सही है, सिर्फ सेकंड गलत है। तो चलिए देखते हैं, यानी कि अगर फर्स्ट और थर्ड सही है तो इसका मतलब सी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए अर्थ कर्व है, अंडाकार शेप है, कर्वेचर है। तो देखिए जब कर्व पे होते हैं जो, तो ये पोल जो है ना, पोल ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पर, और इक्वेटर कहाँ पे आएगा, थोड़ा सा ऊंचा आएगा। और यहाँ पे अगर आप इसके पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे दैट वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर डिक्रीजेज विथ ऑल्टीट्यूड। तो वाटर वेपर जो होता है वो क्या होता है, ऑल्टीट्यूड के साथ कम होता जाता है। ठीक है, आपको समझना होगा ये बात। तो इस वजह से क्या हुआ, जो हमारा पहला ऑप्शन था वाटर वेपर इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर डिक्रीज होता है, कम होता है, तो हाँ भाई बिल्कुल होता है। और जो दूसरी लाइन थी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हीलियम आर्गन, इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे बहुत ही बड़ा यहाँ पे दिक्कत है। क्या, आर्गन इज ग्रेटर देन कार्बन डाइऑक्साइड इन द कंपोजिशन। तो आर्गन ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। आपने देखा इस बात को, और आर्गन को हीलियम से भी पीछे कर दिया। तो ये तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो गया। थर्ड अगर किसी को नहीं पता है तो एक इवेंचुअल फैक्ट है कि ट्रोपोस्फेयर 75% मास एटमॉस्फेयर का रखता है। तो ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इंडियन रिसर्च इन आर्कटिक एंड अंटार्कटिका पे ये एक सवाल है। दक्षिण गंगोत्री, हिमाद्री एंड मैत्री ये तीनों आर्कटिक में हैं। इंड आर्क ये जो है एक अंडर वाटर मून ऑब्जर्वेटरी है और 41st साइंटिफिक एक्सपीडिशन लॉन्च हुआ। तो इनमें से क्या सही है, क्या गलत? सही आंसर है इसका केवल थर्ड सही है। कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी मैंने गड़बड़ कर दी, क्या सेकंड में आपको उलझाने के लिए। इंड आर्क है ARC, मैंने स्पेलिंग क्या कर दी ACR, बस एक ये गलती है। और फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में आपको अगर पता है, जिन्होंने भी मेरे उस वीडियो को फॉलो किया है उनको पता होगा कि दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती ऑल 3 रिसर्च स्टेशंस आर इन एंटार्क्टिका और आर्कटिक, ये आपको पता होना चाहिए। और हिमाद्री कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। सो फॉर दिस यू हैव टू वॉच दिस वीडियो, रिसेंटली अभी हमने अपलोड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। पहली स्टेटमेंट है इट हेल्प इंडिया, इसने मदद की इंडिया में ताकि वो साइट्स जो है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फौना, उसका वो एक पार्टी मेंबर बन सके। पार्टी मेंबर मतलब उसका एक सदस्य बन सके ताकि वो इन चीज़ों में भाग ले सके कि साइट्स में किसको किस में डालना है। दिस एक्ट्स क्रिएटेड 6 शेड्यूल, दूसरी बात। और तीसरी बात है क्या टाइगर, ब्लू व्हेल, चीता, डॉल्फिन ये सब शेड्यूल 1 में है। और चौथी बात है क्या द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ स्टैचुअरी ऑर्गेनाइजेशन, ये चारों बात है। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो भी है आंसर वो है डी, चारों ऑप्शन इसके सही हैं, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी बिल्कुल सही हैं। अगर आपको मान लीजिए ये नेशनल बोर्ड ये और ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से कहूँगा ये एक हमारा थोड़ा सा पुराना वीडियो है, पूरा का पूरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पर है। इसमें आप देख सकते हैं NABWL, ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और सारे शेड्यूल्स भी हैं इसमें, तो आप इसे ज़रूर चेकआउट करिए। लास्ट बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ और वो ये है कि देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्वालिटेटिव लगा हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके हमें बताइए। अगर हमें सेटिस्फैक्ट्री कमेंट्स मिलेंगे, हमने क्वेश्चंस अभी कम रखे हैं, हम क्वेश्चंस और बढ़ाएंगे, तो हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।